श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी आप लोगों ने रामचरितमानस का पाठ सुना है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सबरी जी के आश्रम में पधारे हैं। सबरी जी अपने आश्रम में भगवान श्री राम और लक्ष्मण को आए देख हर्ष प्रेम में मग्न हो जाती है और हाथ जोड़कर आगे खड़ी होकर प्रार्थना करती है। केहि विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम यति नारी, तिन मह में अति मंद अघारी। हे पाप के शत्रु भगवान श्री राम, मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं। मैं नीच जाति की अनपढ़, सभी प्रकार से अज्ञानी नारियों में जो नीच से नीच अत्यंत नीच होती है, उनमें भी मैं नीच हूँ। भगवान राम कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल वारिद देखिए जैसा। भगवान श्री राम कहते हैं कि हमारे यहाँ जाति पाति की कोई बात नहीं है। जाति में कोई कितनी भी ऊंची जाति का हो, पाति में उच्च हो और सभी प्रकार के धर्म उनमें हो, धन बल हो, जन बल हो, सभी गुणों से वह संपन्न हो, लेकिन अगर उसके पास भक्ति नहीं है तो भक्ति विहीन प्राणी उसी तरह है जिस तरह बिना जल के बादल। संत और भगवंत की दृष्टि में जाति पाति की कोई बात नहीं होती। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उसी जंगल में और भी ऋषि मुनि लोग रहा करते थे, लेकिन वहाँ नहीं जाकर भगवान सबरी जी के आश्रम में जाते हैं। जाते ही नहीं, उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। उनके यहाँ कंद मूल फल भोजन करते हैं। कंद मूल फल सुरस यति, दिए राम कह आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। एक जमाना था जब जात पात की बात बड़ी ऊंची होती थी, लेकिन भगवान के यहाँ न तब न अब सब समान है। एक बार का प्रसंग है। स्वामी दयानंद जी महाराज पंजाब में घूम रहे थे।
घूमते हुए एक नाई के यहाँ जाकर रोटी खाई। उन दिनों वहाँ नाई के पानी का प्रचलन नहीं था। वहाँ के लोगों ने कहा कि स्वामी जी, आपने यह क्या किया? स्वामी दयानंद जी महाराज बोले, क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। लोगों ने कहा, आपने नाई की रोटी खाई है। स्वामी जी महाराज ने कहा, नहीं भाई, मैंने गेहूं की रोटी खाई है, नाई की रोटी मैंने नहीं खाई है। संत पलटू साहब कहते हैं, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहिब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान, लिया दासी सुत भाजी। जप तप नेम आचार, करे बहु तेरा कोई, खाए सबरी के बेर, मुए सब ऋषि मुनि रोई। किया युधिष्ठिर यज्ञ, बटोरा सकल समाजा, मर्दा सब का मान, स्वपच बिन घंट न बाजा। पलटू ऊंची जाति का, मत कर कोई हंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए जाते हैं कि पांडवों का राज्य वापस कर दो। वह तैयार नहीं होता है। भगवान के लिए उन्होंने बहुत तरह से भोजन आदि की व्यवस्था की थी। भगवान ने उस राजमहल का भोजन स्वीकार नहीं किया। विदुर जी के यहाँ जाकर उन्होंने भोजन किया। भगवान राम अन्य मुनियों के यहाँ नहीं जाकर सबरी के यहाँ जाकर उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने जो राजसूय यज्ञ किया था उसमें उन्होंने बहुत से लोगों को भोजन कराया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब यज्ञ पूरा होगा तो 3 बार घंटा बजेगा, लेकिन पूर्णाहुति हो जाने के बाद 1 बार भी घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से जिज्ञासा की, आपने कहा था कि यज्ञ पूरा होने पर 3 बार घंटा बजेगा, किंतु 1 बार भी नहीं बजा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, आपने तो बहुतों को भोजन कराया है, लेकिन संत भोजन बाकी बच गया है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, इतने लोगों को भोजन कराया गया, इनमें कोई संत नहीं थे, कोई भक्त नहीं थे? संत कहाँ हैं, बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काशी में स्वपच भगत हैं, उनको सादर लाकर भोजन कराइए, तब घंटा बजेगा। महाराज युधिष्ठिर अपने कनिष्ठ भ्राता भीम को उनको बुलाने के लिए भेजते हैं। भीम राजपुत्र था, उसमें स्वाभाविक ही राजमद था। उसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल होने के कारण तन मद भी था, मन मद भी था, जाति मद भी था, धन मद भी था और जवानी का मद भी था। सभी प्रकार के मदों में माता हुआ वह स्वपच भगत जी के पास जाता है और उनसे कहता है, महाराज युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ है, वहाँ चलकर भोजन कीजिए। उनकी ओर से आपको निमंत्रण देने के लिए मैं आया हूँ। स्वपच भगत जी ने कहा, देखो, बात तो पीछे करूँगा, मैं पूजा पर बैठ गया हूँ। मेरी सुमरनी वह देखो खूंटी पर लटकी हुई है, जरा मुझे दो। पूजा के बाद
बात तुमसे करूँगा। भीम के मन में हुआ कि डोम की सुमरनी छूऊं कैसे। अगर मैं इनकी बात नहीं सुनता हूँ तो मेरी भी बात ये नहीं सुनेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सुमरनी में एक अंगुली लगाई। सुमरनी टस से मस नहीं हुई। दूसरी अंगुली लगाई, फिर भी टस से मस नहीं। तीसरी अंगुली लगाई, तीनों अंगुलियों से जोर लगाया, लेकिन सुमरनी जस की तस, वहाँ से टस मस नहीं। 4 अंगुलियों लगा दी। 5 अंगुलियां लगाकर खींचना चाहा, सुमरनी जैसी की तैसी रही। भीम के मन में जो 10,000 हाथियों के बल का घमंड था वह वहीं गल गया। स्वपच भगत जी अपने से सुमरनी उतार लेते हैं और पूजा करने के पश्चात पूछते हैं, कहो भीम क्या बात है। भीम ने कहा, चलिए, युधिष्ठिर महाराज ने निमंत्रण दिया है आपको भोजन करने के लिए। उन्होंने कहा, राजा के अन्न का भोजन मैं नहीं करता। राजा के यहाँ दूषित अन्न आता है, दूषित अन्न का भोजन मैं नहीं करता। भीम क्रोध से भीतर ही भीतर जल गया कि जाति का है डोम और कहता है कि राजा के यहाँ के अन्न का भोजन नहीं करता हूँ। भीम लौट गए। युधिष्ठिर महाराज के पूछने पर भीम ने कहा, आप जैसे तैसे के यहाँ मुझको भेज देते हैं, डोम चमार के यहाँ। वह क्या जाने कि क्या बात है। भगवान कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर आपके जितने भाई हैं सब राजमद में माते हुए हैं, आप स्वयं जाकर सादर ले आइए। युधिष्ठिर महाराज ने प्रार्थना की और कहा, महाराज, राजा के यहाँ का अन्न तो अवश्य दूषित होता है। अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो वह पवित्र कैसे होगा, इसलिए आप पधारने की कृपा करें। युधिष्ठिर की प्रार्थना से प्रसन्न होकर स्वपच भगत जी आते हैं। द्रौपदी के मन में हो रहा था कि लाखों लोग भोजन करके चले गए, घंटा बजा नहीं, और एक ऐसे संत हमारे यहाँ आ रहे हैं जिनके भोजन करने से घंटा बजेगा। इसलिए उनके लिए उसने बहुत सी चीज़ें बनाई और बनवाई थीं। स्वपच भगत जी जब भोजन करने के लिए बैठे तो उनके सामने सोने की थाली और कटोरियों में भोजन की सारी चीज़ें परोस दी गईं। द्रौपदी के मन में हुआ कि एक एक चीज उठा उठा कर खाएंगे, सबका स्वाद लेंगे और प्रशंसा करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जितनी चीज़ें थीं सबको एक जगह मिलाकर एक और मुंह में लिया। जैसे ही एक और लिया वैसे ही एक बार घंटा बज गया। सबके मन में उल्लास आ गया। द्रौपदी के मन में हुआ कि मैंने इतनी मेहनत करके इतनी चीज़ें बनाई थीं कि ये भोजन का स्वाद लेंगे। आखिर जाति के डोम ही तो ठहरे, सब मिला जुला कर एक कर दिया। क्या स्वाद जाने डोम जाति के ये लोग। जैसे ही द्रौपदी के मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि स्वपच भगत जी का हाथ रुक जाता है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, महाराज भोजन कीजिए। स्वपच जी महाराज कहते हैं, जो संत का भोजन था वह तो हो गया, अब जो भोजन होगा वह डोम का भोजन होगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, महाराज आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप तो महान संत हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं। स्वपच भगत जी ने कहा, पूछो द्रौपदी से। अब तो द्रौपदी बेचारी लाज के मारे गल गई, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि मुझसे भूल हो गई, अपराध हो गया,
क्षमा कीजिए। युधिष्ठिर महाराज के पुनः विनय करने पर स्वपज्जी भोजन करते हैं और कहते हैं, भोजन तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन अब घंटा नहीं बजेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन पश्चिम बंगाल राज्यांतर्गत वीरभूम जिले के श्री गणेश मंदिर रामपुर हाट में जिला संतमत सत्संग के 10वें वार्षिक अधिवेशन के शुभ अवसर पर दिनांक 4/1/1996 ईस्वी को अपराह्न काल में हुआ था। शांति संदेश अप्रैल 1996 ईस्वी महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।